Помни имена, лица номера. Я помню только пин-код за мастер-класс. Походка от бедра, это я и думаю. हेलो गाइस, वेलकम टू द वीडियो। आज की वीडियो में हम ये ट्रांजिशन बनाएंगे जो आपने प्रीव्यू में देखी है। तो इंस्टाग्राम रील्स के ऊपर ये ट्रांजिशन काफ़ी फेमस है, काफ़ी ट्रेंडिंग में है और यूट्यूब शॉर्ट्स के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो कैपकट एप्लीकेशन को आपने ओपन कर लेना है और न्यू प्रोजेक्ट पे आपने क्लिक करना है और यहाँ से आपने अपनी क्लिप को सिलेक्ट कर लेना है। क्लिप को आपने जो भी जिस पे भी आपने ये ट्रांजिशन लगानी है उसको आपने सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने क्लिप को यहाँ पे जब आपकी आ जाएगी, तो अगर वो थोड़ी लंबी है तो वो आपको बताऊंगा आपने उसको क्या करना है। इसको सबसे पहले आपने जूम कर लेना है और यहाँ से हमने इसको साउंड को यहाँ से एक्सट्रैक्ट करना है। तो साउंड में जो मैंने आपको वो सुनाई है वही वाली ऐड करूँगा, उसको हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। उससे पहले एक स्टेप है, तो ये आपने ध्यान से देखना है। साउंड हमारी यहाँ पे ऐड हो गई है और जो वीडियो की साउंड है, ओरिजिनल साउंड, उसको आपने ऑफ ज़रूर कर लेना, नहीं तो बाद में फिर उसको ऑफ करना पड़ेगा आपको। तो इसलिए उसको स्टार्टिंग में ही ऑफ कर लें। और यहाँ से जो स्टार्टिंग थी ना थोड़ी सी, इसको हमने डिलीट कर देना है और साउंड को यहाँ से दोबारा से स्टार्ट पे ले आना है और ये यहाँ से वीडियो हमने स्टार्ट करनी है। तो शुरू वाला हमने नहीं रखा, यहाँ से हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हमने इसकी जो रेशो है उसको सिलेक्ट कर लेना है। 3:4 मैं कर रहा हूँ, आप 9:16 भी कर सकते हैं, लेकिन 3:4 बेटर है। उसके बाद आपने साउंड को क्लिक करेंगे तो बीट्स का ऑप्शन आएगा। बीट्स का ऑप्शन पे क्लिक करना है और ऑटो जनरेट पे आपने उसको एनेबल कर देना है और ये बीट्स अपीयर हो जाएंगी येलो डॉट्स के फॉर्म में। तो फर्स्ट 2 बीट्स आपने इसकी डिलीट कर देनी है। और नेक्स्ट स्टेप में अब हमारी फर्स्ट 2 बीट्स जो हैं वो डिलीट हो चुकी हैं और नेक्स्ट स्टेप मैं आपको बताता हूँ कि उसमें आपने क्या करना है। तो ये जो 2 बीट्स के सेंटर में जो हमारा गैप है उसको हमने फॉलो करना है। सबसे पहले आपने ना वीडियो चेक कर लेनी है, क्योंकि वीडियो हमारी लॉन्ग है थोड़ी सी, 3 मिनट्स की है। तो इसको हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं। मैं तकरीबन 10 से 12 सेकंड की वीडियो को बनाऊंगा, तो इसको मैं एडजस्ट कर लेता हूँ और ये देखेंगे मैंने एडजस्ट कर ली है। तो अब मैं आपको जो स्टेप बताने लगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने सबसे पहले जो हमारी एक क्लिप है ना, उसको हमने 2 बीट्स के जो डिस्टेंस है उसमें रखना है। तो इसको ना बीच में से आपने थोड़ा सा स्प्लिट करना है इस क्लिप को इधर करके। और जो हमारा ये पहला पोर्शन है क्लिप का, ये वाला, अब ये थोड़ा छोटा है, इसको हमने बिल्कुल उस डिस्टेंस पे करना है जो 2 बीट्स के सेंटर में डिस्टेंस है। तो उसको पूरा करने के लिए आपने इसकी जो स्पीड है उसको थोड़ा कम करना है। तो स्पीड वाले सेक्शन पे जाके आप इसको कम कर लेंगे और ये अभी भी थोड़ा सा कम है, तो इसको स्पीड को थोड़ा और कम कर देते हैं। तो मेरी तकरीबन 1.54x पे आके जो ये क्लिप है, ये आप देख सकते हैं बिल्कुल ही अलाइन हो गई है। ठीक है, तो इसको आपने सारी क्लिप्स पे इसी तरह करना है। जितनी भी पोर्शंस आएंगे उनको आपने इसी तरह करना है। अब ये वीडियो की स्टार्टिंग में हमने एक ओवरले या ट्रांजिशन ऐड करनी है। तो ट्रांजिशन मैं आपको बता देता हूँ कौन सी ऐड करनी है। जौन सी मैं करूँगा आपने भी वही करनी है। तो जो मैंने किया आपने वही करनी है। और उसके बाद हमने ये दूसरी ट्रांजिशन ऐड करनी है, थोड़ा सा जहाँ से क्लिप स्टार्ट हो रही है। यहाँ से मैं जो ट्रांजिशन ऐड कर रहा हूँ वो इनहेल है। इनहेल नाम आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगी और ये यहाँ से ट्रांजिशन ऐड हो गई है। उसके बाद हमने एनिमेशन ऐड करनी है। एनिमेशन भी मैं जोन सी आपको बताऊंगा। रॉट वर्टिकली एनिमेशन एक ये आपने ऐड करनी है और बाद में एक और करनी है, वो भी आपको मैं बताऊंगा। सो वीडियो को एंड तक देखना है और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना है। ठीक है, तो यहाँ से हमने जो रॉक वर्टिकली एनिमेशन थी वो ऐड कर दिया, थोड़ा सा स्टार्टिंग के बाद से ऐड किए बीच में वीडियो के सेंटर में। उसके बाद अगली क्लिप पे भी इसी तरह रॉक वर्टिकली वाली एनिमेशन हमने ऐड कर दी और ड्यूरेशन उसकी फुल कर दी है। तो इसी तरह आपने ऐड करते रहना एनिमेशन को और रॉक वर्टिकली यूज़ करनी है। इस तरह बार बार एनिमेशन चेंज नहीं करनी, जो पहले यूज़ किया एंटायर वीडियो में वही यूज़ करनी है। तो अब जो ट्रांजिशन है वो मैंने यूज़ किया पुल इन। ठीक है, पुल इन ट्रांजिशन आपने यूज़ करनी है। पहली ट्रांजिशन दूसरी थी, अब ये दूसरी है। उसके बाद दोबारा ट्रांजिशन हम एक यूज़ करेंगे।
तो अब जो ट्रांजिशन है वो फिर से शेक। तो हमने अब तक दो ट्रांजिशन इस्तेमाल की हैं, पुल इन और शेक। तो ये आपने देख लेना, ये आपको कैपकट के फ्री वर्जन पे मिल जाती हैं। उसके बाद फिर से ट्रांजिशन, और अब हम ट्रांजिशन ऐड करेंगे, यहाँ से देख लेते हैं। फिर से हम शेक ट्रांजिशन ऐड करेंगे। तो आपने इसी तरह सीक्वेंस रखना है, पुल इन और शेक ट्रांजिशन, ठीक है। तो यही आपने सीक्वेंस रखना है, पहले पुल इन फिर शेक। तो ये देखें, अब ये वीडियो तकरीबन एंड तक चली गई है, और यहाँ से अब हम फिर ट्रांजिशन ऐड करेंगे। तो अब फिर हम पुल इन ट्रांजिशन, शेक ट्रांजिशन ऐड करेंगे, ठीक है। तो एंड वाली 3-4 क्लिप्स में ना आपने शेक ट्रांजिशन ऐड करनी है, या जैसे आपको वीडियो अच्छी लग रही है आप खुद से भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। उसके बाद ये जहाँ से हमने पहली अपनी एनिमेशन डाली थी ना, रॉक वर्टिकल वाली, वहाँ से अब हम दोबारा से दूसरी एनिमेशन जो डालेंगे वो हम डालेंगे जूम 1, ठीक है। जूम 1 वाली एनिमेशन हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर जूम 1 डालने के बाद अगली जो हमारी क्लिप है उस पर हम जूम 2 एनिमेशन डालेंगे। तो आपने ये सीक्वेंस याद रखना है, जहाँ से आपने पहली एनिमेशन रॉक वर्टिकल डाली है उधर से आपने दूसरी एनिमेशन डालनी है, पहले 1 फिर 2 फिर 1 फिर 2, 1 2 1 2 की तरह आपने इसको सीक्वेंस लेके चलना है, और एनिमेशन सेम रखनी है। ये देखें, अब फिर से जूम 1, उसके बाद फिर से जूम 2। तो गाइस ये काफ़ी इजी स्टेप्स हैं, तो आपने स्टेप्स को ध्यान से देखना है। अगर नहीं भी समझ आते तो थोड़ा सा पीछे करके देख लें, क्योंकि अगर आप स्टेप मिस करेंगे तो फिर आपसे सही नहीं बनेगा, और आपको फिर से दोबारा सारी मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसी तरह आपने ये सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं और याद रखना है जो जो मैं बता रहा हूँ, तो आपका जो ट्रांजिशन है ना वो कभी भी ख़राब नहीं होगी। तो अब ये एंड पे आ गया, फिर से हम जूम 1 ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये देखें, अब दोबारा से जूम 1, और जो ड्यूरेशन है इसकी ड्यूरेशन को भी आपने ज़रूर जो है वो एंड तक लेके जानी, तो फिर आधी ट्रांजिशन ऐड होगी। अब यहाँ पे हमारी जो एनिमेशंस है वो ऐड हो गई हैं, ठीक है, और जो हमारी ट्रांजिशन है वो भी ऐड हो गई है। अब जो हमारा सेकंड स्टेप है तो उसकी तरफ हम चलते हैं। अब ये देखें, ये जो हमारा जहाँ से हमने फर्स्ट एनिमेशन रॉक वर्टिकल इंसर्ट की थी, अब उधर हम एक इफ़ेक्ट लगाएंगे, ठीक है। उधर हम एक इफ़ेक्ट लगाएंगे, यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हमें मिलता है कि नहीं। तो वो इफ़ेक्ट का नाम मैं आपको बता दूंगा वीडियो में, तो नहीं मिला तो हम यहाँ से इफ़ेक्ट लगाएंगे, एस्ट्रल इफ़ेक्ट है, एस्ट्रल नाम है इफ़ेक्ट का, ठीक है। तो यहाँ पे आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा, या हो सकता है कि उधर अवेलेबल हो। तो एस्ट्रल इफ़ेक्ट आपने यहाँ पे जो है ना उसको इंसर्ट करना है, और इस इफ़ेक्ट की जो आपने टाइमलाइन है ना उसको थोड़ा कम कर लेना है, हमने सिर्फ वीडियो के हर क्लिप के एंड पे चाहिए। तो आपने इफ़ेक्ट को क्लिक करके उसको कॉपी कर लेना है, और इसी तरह जहाँ जहाँ पे मैं इफ़ेक्ट रख रहा हूँ ना उसी जगह पे आपने इस इफ़ेक्ट को रखना है। आपने इसको ना आगे पीछे नहीं करना, जिधर एग्जैक्ट लोकेशन पे आपने रखना है, ठीक है। तो हर क्लिप के ना एंड पे आपने इसको रखना है। तो ये सेंटर वाली 3 क्लिप्स थी, मैंने इनके अंदर इसको रख लिया है। जो एंड वाली हैं उनका मैं आपको बताता हूँ, उन पे आपने क्या करना है। अब यहाँ पे दोबारा हम इफेक्ट एक दूसरा ऐड कर रहे हैं। तो दूसरा इफेक्ट जो हम ऐड कर रहे हैं वो भी मैं आपको नाम उसका बता दूंगा। तो वीडियो को गाइस लाइक ज़रूर कर देना है। और जो दूसरा इफेक्ट है वो मुझे मिल जाए ज़रा, हाँ, ये ब्लर इफेक्ट आपने ऐड करना है, और इसका भी मैं आपको बताता हूँ अब ये आपने कहाँ पे ऐड करना है। अब जो हमारा पहला इफेक्ट था ना उसमें आपने कुछ नहीं और इफेक्ट ऐड करना, और जो उससे अगली क्लिप्स है ना उनके आपने स्टार्टिंग पे जो ये इफेक्ट है ना ब्लर वाला, उसको आपने ऐड करना है, ठीक है। तो ये देखें इस तरह यहाँ पे ना ऐड हो जाएगा ये। और इसके बाद जो दूसरा स्टेप है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो इसके बाद आपने ये देखें, ये सारा आपने इफेक्ट ना ऐड कर रहे हैं, कोई भी स्टेप ना मिस नहीं करना आपने, नहीं तो फिर आपका काम सारा ना खराब हो जाएगा। तो बैकग्राउंड नॉइस को आपने थोड़ा इग्नोर करना है, क्योंकि घर में थोड़ा सा ना वो काम हो रहा है, तो इसलिए बैकग्राउंड नॉइस को आपने इग्नोर करना है। और ये देखें, तो ये हमारा जो तकरीबन 80% जो काम है ना वो कंप्लीट हो चुका है। अब जो बस लास्ट के स्टेप रह गए हैं, उसके बाद एक ओवरले हमने ऐड करनी है। ओवरले में आपने एक कोई भी ना एक वाइट इमेज आपने ले लेना है, गूगल से डाउनलोड कर लो या यहाँ पे भी हो सकता है आपको मिल जाए। तो उसको ना आपने यहाँ से ना फुल कर देना है,
उसको फुल स्क्रीन पे ले जाना है और यहाँ से आपने दोबारा ब्लेंड के ऑप्शन पे जाके इसको ओवरले कर देना है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा लाइट ग्लोइंग इफेक्ट देना चाह रहे हैं तो वो हम कर लेके या इस क्लिप से। तो इसको आपने ना फुल नहीं रखना, नहीं तो ये इस तरह की वीडियो बन जाएगी जो अच्छी नहीं लगेगी। तो इसको बस आपने इतना ही कर लेना है और इसको भी आपने जो सेंटर की ट्रांजिशंस है ना, जो सेंटर के हमारी क्लिप्स हैं, इन पे आपने कॉपी करके इसको ना इस जगह पे डॉट के बिल्कुल नीचे आपने इसको अलाइन करना है और ये आपका यहाँ से ना ग्लो आ जाएगा ज़रा वीडियो में। इसी तरह बाद में इसके ऊपर हम दोबारा ओवरले को कॉपी कर करके तकरीबन अपनी 3-4 क्लिप्स में इस तरह डाल देंगे जहाँ पे हमने एनिमेशंस डालनी है। तो एनिमेशन के साथ जब ये ग्लो इफेक्ट आएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। तो गाइस हमने इसको बाद में फुल सेटिंग्स पे करके एक्सट्रैक्ट कर देना है, एक्सपोर्ट कर देना है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।